दादी माँ, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रही हूँ बेटा। दादी माँ, आप मुझे कोई कहानी सुनाओगी क्या आज? हाँ बेटी, आज मैं तुझको कहानी सुनाऊंगी। पहले तू मुझे ये तो बता, तेरी मम्मी कहाँ गई? मम्मी तो दादी वो कंडे बनाने गई है गोबर से। अरे उसको फुर्सत अब मिली है कंडे बनाने की? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसको कि 4 दिनों से गोबर इकट्ठा पड़ा हुआ है, ये नहीं कि कंडे बना दूं। आलतू फालतू लगी रहती है इधर उधर। दादी, आप मम्मा को ऐसे मत डांटिए, वो बहुत काम करती है। हाँ हाँ, तू भी अपनी माँ की पक्ष ले। और वो तेरी दीदी कहाँ है? दीदी दादी तैयार हो रही है ना, वो स्कूल जा रही है। दादी माँ आ गई महारानी तैयार होके। तू भी अपनी माँ पे गई है बिल्कुल। मैं कुछ बोलती हो तो सुनती नहीं है। मैं बोलती हूँ बेटा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले। दादी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी अच्छा पढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ। अभी कुछ ही सालों में मेरी कॉलेज पूरी हो जाएगी तो मैं फिर कुछ नौकरी करना चाहती हूँ। दादी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे बेटी, जब मेरे जमाने में तो 10-12 साल में ही शादी कर देते थे। जब तेरे दादाजी मुझे परनाने के लिए गए थे ना, तो तांगा जोत के गए थे। दादी माँ, आपकी इतनी छोटी की शादी कर दी थी तो फिर आप कैसे रहते थे? बेटा, मेरे जमाने में सबकी ऐसे ही शादी होती थी, छोटी छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे। लेकिन अब क्या बोलूं, जमाना बदल गया। अब लड़कियां कितनी बड़ी हो गई है तब भी शादी नहीं करते। दादी माँ, जमाने के बारे में मत सोचिए, जमाना आज बहुत आगे चला गया है। हाँ बेटा, मैं क्यों सोचूंगी, तेरा बाप जो है सोचने के लिए, वही तुझे पढ़ा रहा है। ठीक है दादी माँ, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तुझसे बहुत प्यारी करती हूँ। हाँ ठीक है, तू मुझे अपनी बातों में मत उलझा, प्यारी करती है मुझसे। दीदी की जैसे मैं भी स्कूल जाऊंगी दादी माँ। ठीक है, चली जाना तुम भी। चलो अभी घर चलते हैं। दादी माँ, मुझे कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक गांव में पति पत्नी दोनों रहते थे। उनके 7 लड़कियां थी। कितनी दादी माँ, 7? हाँ बेटा, पहले के जमाने में इतनी होती थी। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर एक दिन उस 7 लड़कियों की माँ थी ना, जो उनकी माँ, उसको एक दिन पुए खाने की आई याद कि मुझे पुए खाने हैं। उसने अपने पति से बोला कि सुनिए जी, मुझे पुए खाने हैं तो आप ऐसा करिए, मेरे लिए गुड़ ले आना। उसका पति बोला ठीक है, मैं तेरे लिए गुड़ लेके आ जाऊंगा। वो मार्केट गया और गुड़ लेके आ गया। फिर क्या हुआ दादी माँ? अब जैसे ही वो उसने पुए बनाए तो पहले छोटी वाली लड़की आई, मम्मी मुझे भी पुए खाने हैं। उसने एक पुआ उसको दे दिया। फिर दूसरी वाली आई, दूसरी वाली ने बोला कि मम्मी मुझे भी पुए खाना है। अब ऐसे करके सारे पुए खत्म हो गए, उसके सारी लड़कियों ने पुए खा लिए। अब उसके लिए कुछ नहीं बचा और वो गुस्से में भेड़ गई। उसने अपने पति से बोला कि लड़कियों ने मुझे पुए ही नहीं खाने दिए। तो उसका पति बोला तो ऐसा करना कि कल रात को तू पुए बना के खाना, जब सब सो जाएंगे। उसकी पत्नी बोली ठीक है। अब सब बच्चे सो गए दूसरे दिन। अब जैसे ही बच्चे सोए, सारी लड़कियाँ सो चुकी थी। उसकी माँ ने क्या किया, उसने पुए बनाए और जैसे ही पुए बना के तैयार किए, इतने में उसके बच्चे जग गए। फिर आगे क्या हुआ दादी माँ? फिर सारे बच्चे फिर वापस से उड़ गए क्या? हाँ बेटा, उसके सारे लड़कियां थी ना जो रात में उठ के नहीं और अपनी मम्मी से पुए मांगने लगी कि माँ मुझे पुए खाना है, मम्मी मुझे पुए खाना है, और उसके सारे पुए खा गए। अब बेचारी माँ परेशान हो गई। क्या दादी माँ, उसको फिर भी पुए नहीं मिल रहे उसकी माँ को? अब वे अपने पति से बोली कि सुनिए जी, आपकी लड़कियों ने मुझे आज भी पुए नहीं खाने दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ इन लड़कियों से। फिर क्या हुआ दादी माँ? उसके पति ने बोला कि ऐसा करते हैं कि कल मैं लड़कियों को जंगल में बेर खिलाने के लिए ले जाता हूँ, उसी टाइम तू पुए बना के खा लेना। उसकी पत्नी बोली ठीक है, ऐसा ही करना। और वो जंगल में ले गया। उनमें से कुछ लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी, खाली एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। अब ले जाके जंगल में उसने बोला कि तुम ऐसा करो बेटी, यहाँ पर बेर लगे हुए हैं जंगल में, तुम बेर खा लो, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ।
फिर क्या हुआ दादी माँ? पेड़ के नीचे बैठ गया और सारी लड़कियाँ बेर खाने लगी। और फिर जैसे वो लड़कियाँ इधर उधर होके बेर खाने लगी तो उनका पिता घर में वापस आ गया। क्या दादी माँ वो जंगल में उनको अकेला छोड़ के आ गया उनका पापा? हाँ बेटा, और वो घर चला गया। लड़कियों ने बेर खाते खाते उनको रात हो गई। अब रात हो गई तो अब लड़कियां कहाँ जाए? उन्होंने अपने पापा को आवाज़ लगाई कि पापा पापा कहाँ हो आप? लेकिन अब वहाँ पर उसके पापा हो तो सुनाई दे ना, किसको सुनाई दे? फिर दादी माँ उनको डर नहीं लगा क्या रात में? फिर एक लड़की को दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि बड़े वाले पेड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो सारी लड़कियां बोली हाँ हाँ ठीक है देखते हैं। जैसे ही एक लड़की बड़ी वाली थी ना, उसने ऊपर चढ़ा पेड़ के ऊपर और उसने देखा तो उसको दूर अपना ससुराल दिखाई दिया। तो वो बोली कि मेरा ससुराल तो पास में ही है, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। और वो अपने ससुराल चली गई। तभी दूसरी लड़की ने जाके देखा तो उसका भी ससुराल नजर आ गया, वो भी अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही करके 6 लड़कियाँ ससुराल चली गई। दादी माँ फिर वो एक लड़की कहाँ गई जिसकी शादी नहीं हुई थी? वो लड़की बेचारी वो क्या करती, वो तो वहाँ अकेली रोने लगी, ऐसे करके रोने लगी जोर जोर से। तभी उसने सोचा कि मैं भी चढ़ के देखती हूँ कि मुझे भी कुछ दिखाई दे, तो कहीं मेरे पापा यहीं पास में होंगे तो मैं चली जाऊँगी। उसने पेड़ के ऊपर चढ़ा और देखने लगी लेकिन उसको तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसका ससुराल भी नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो अब वो क्या करे। लेकिन उसने और ऊपर चढ़ के देखा तो उसको पास में ही एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं झोपड़ी में ही चली जाती हूँ। क्या दादी माँ फिर वो झोपड़ी के अंदर चली गई? हाँ बेटा, वो झोपड़ी में चली गई। वो जब झोपड़ी के अंदर गई तो उसको झोपड़ी के अंदर कोई नहीं मिला। खाना बना हुआ रखा था और कोई भी अंदर नहीं था। तो उसने क्या किया कि खाना खाया और वहीं पर बिस्तर बचा हुआ था, उसके ऊपर सो गई। जैसे ही सो गई ना तो उसको बाहर से आवाज़ आई किसी के पैरों की चलने की। उसने सोचा कि झोपड़ी में कौन आ गया, तो वो वहाँ डर गई। वो छुपके से जाके वो वहाँ पर एक पहले के ज़माने में एक कोठी होती थी जो गेहूँ भरती थी गेहूँ भरते थे बेटा, पहले के ज़माने में कोठी बनाते थे। तो वो क्या किया, उसने उस झोपड़ी के अंदर कोठी रखी थी, उसमें छिप गई। फिर दादी माँ वो छिप गई थी, कौन था आया था उस झोपड़ी के अंदर? जैसे ही झोपड़ी के अंदर, वो झोपड़ी थी बेटा एक बंदर की, तो उसके अंदर बंदर आया और उसको बंदर को बाँस आने लगी और वो बोलने लगा हाऊं पाऊँ कौन है, हाऊं पाऊँ ना खाऊं कौन है, जल्दी से निकलो। इंसानों जैसी बात आने लगी और वो डर गई लड़की। उसने धीरे से बोला कि जी 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 मैं हूँ। तो उसने बोला कि मैं कौन हूँ, जल्दी निकलो। अब जैसे ही लड़की बाहर निकली, उस बंदर ने उसको पास बुलाया, उससे पूछा कि बेटा तू यहाँ कैसे आ गई। उसने सारी बात बताई कि उसके पापा वहाँ जंगल में बेर खिलाने के लिए लाए थे और उसको जंगल में छोड़ गए। और उसकी दीदी थी, जो सारी बहनें थी ना, वो ससुराल चली गई। अब जो और उसने सारी बात उस बंदर को बताई और वह रोने लगी, रोने लगी। तो बंदर ने उससे बोला बेटा रोना बंद कर, कोई बात नहीं, वो चले गए तो मैं तुझे अपनी बेटी मानूंगी। आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरे साथ रहना। वो बंदर तो अच्छी थी दादी, वो बंदर तो बहुत अच्छी। और फिर उसने उस लड़की को अपने पास में रखा उस बंदर ने। और जब वो शादी के योग हो गई तो उसने पास में ही एक गांव में उसकी शादी कर दी अच्छे से धूमधाम से। जहाँ पर उसकी शादी में बंदर आए थे, सारे जंगल के जानवर आए थे और सारे जंगल के लोग उसको अपनी बेटी मानते थे। तो कहानी कैसी लगी बेटा? दादी माँ बहुत मजा आया मुझे आपकी कहानी सुनकर, लेकिन दादी माँ मैं तो डर ही गई थी कहीं वो बंदर उसको खा जाता तो। बेटा अपन जिसके साथ जैसा रहते हैं वो अपने साथ ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो लड़की अच्छी थी दिल की, तो वो बंदर ने उसकी बात समझी और उससे प्यार करने लगा, वो अपनी बेटी मानने लगा। अब जा तू कहानी सुनती रहेगी कि तेरी माँ को भी बुला के लाएगी? कुछ खाना वाना भी बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है दादी माँ, मैं जाती हूँ। चल चल, मुझे भी थोड़ा सा काम है बाहर। चलो दादी माँ, दोनों चलते हैं। बहू बहू, मम्मी कहाँ हो आप? भूख लग गई है, खाना बना लिया क्या? हाँ हाँ बेटा बना लिया खाना, अपनी दादी से बोल दो खाना खा लेंगे। अरे पहले तू इधर तो आ। जी माँ जी बोलिए। पहले
तू मुझे ये बता कि 4 दिन से वो भैंसों का गोबर इकट्ठा हो रहा था, तूने कंडे बनाए कि नहीं बनाए? वो माँ जी मैं बना रही थी कंडा, लेकिन गोबर इतना इकट्ठा हो चुका था तो कंडे नहीं बने मुझसे अच्छे से। अरे कुछ तो काम लक्षण से कर लिया कर, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया तुझे? माँ जी आप मुझसे हर वक्त गुस्से में बात क्यों करते हो? मैंने बोला है ना कि गोबर सूख चुका था तो कंडे नहीं बने अच्छे से। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। चल ठीक है आज कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से कोई वो मत करना गलती। ठीक है माँ जी, आप कितनी अच्छी हो मेरी प्यारी माँ जी। चलो आप तो खाना खा लो, मैंने आपकी फेवरेट का बनाया है, वो सरसों की सब्जी बनाई है और मक्के की रोटी बनाई है। अरे मेरी बेटी, मैंने तुझे गलती में ही डांट दिया खामा का, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। तूने मेरे फेवरेट बनाई है सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। पता है तेरे, जब मैं छोटी थी ना तो मैं ससुराल में, जब मेरी शादी हो गई थी तो आई थी, तो मेरी सास मुझसे बोलती थी कि बेटा वो सरसों की सब्जी बनाना। और तेरे ससुर जी चाय पीने आए थे कि नहीं आए? आज खाना वाना भी खाया कि नहीं, कि खेतों में काम कर रहे हैं अभी तक भी? माँ जी ये रिंकी के पापा और पापा जी दोनों नहीं आए, खेतों में ही काम कर रहे हैं। बोल रहे थे कि आज खेतों में पानी चलाना है उनको। मम्मी मम्मी मुझे सरसों के साग खाना है और मक्के की रोटी खाना है। हाँ हाँ ठीक है, चल आजा खाना खा ले पहले, और फिर अपने दादाजी और पापा को खाना देने जाना है खेत पे तुझे आज। ठीक है मम्मी। बहू आज रिंकी के साथ खेतों में मैं भी जाऊंगी। दादी माँ आप भी चलोगे? मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, अपन दोनों ही चलेंगे आज खेतों पे। मैं तुझे बताऊंगी कि पहले के जमाने में हम खेतों में कैसे काम करते थे।